बस नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशम्
घटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार आप सभी को नाड़ी परीक्षा के इस सत्र में मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ में आज से फिर से 20 दिन की यात्रा पे जाने का निर्णय लिया है। कुछ लोगों ने जो है मर्म भी मेरी क्लासेस ज्वाइन की हैं और कुछ लोग नाड़ी की भी क्लासेस ज्वाइन करते हैं। ये मेरा पहला लेक्चर है। ये जनरली इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है और इसमें हम एक दूसरे का परिचय लेते हैं, क्योंकि अभी से 1 महीने तक आप हमारे साथ में शाम को जुड़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पहले मर्म सीखा है, कुछ लोग जो है नए आए हैं तो शायद मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम वैद्य नवीन जोशी है। मैं एमडी हूँ आयुर्वेद से और काय चिकित्सा में एमडी हूँ और 2005 में मैंने एमडी किया था। तकरीबन मुझे एमडी किए हुए 20 साल हो गए हैं और 20 साल से निरंतर मैं किसी न किसी रूप में लोगों को सिखाने में और चिकित्सा में जुड़ा हुआ हूँ। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मैंने तो वैसे तो हजारों लोगों को नाड़ी और मर्म सिखाया है, लेकिन जो ऑन डॉक्यूमेंट है कि लगभग लगभग 2020 से पहले मैं ऑफलाइन सेशंस में सिखाता था। 2020 के बाद कोविड के बाद हमने ऑनलाइन सेशंस लेने प्रारंभ किए और नाड़ी बाद में मैंने शायद 2-3 महीने बाद स्टार्ट किया होगा। मर्म मैंने पहले स्टार्ट किया था। उस समय में ऑनलाइन सेशंस लेना एक बहुत टफ काम था, क्योंकि एक नई चीज़ थी। हमने शायद आयुष दर्पण के नाम का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और उस प्लेटफॉर्म पर शायद आयुर्वेद में सबसे पहले हमने ऑनलाइन टीचिंग की मेथडोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। ऑनलाइन पढ़ा के आप पूरे भारत में पढ़ा सकते हैं, ये बात हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया और आज 2020 के बाद अभी तक हम लगातार नाड़ी और मर्म सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हमने ये देखा है कि जो लोग ऑनलाइन सीखते हैं वो कहीं बेहतर होते हैं जो ऑफलाइन सीखते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैं उन सभी कई लोगों से मिला हूं मैं, जिन्होंने मेरे से मर्म ऑनलाइन सीखा और शायद मुझे कभी मुलाकात हो गई उनसे तो मैंने देखा कि वो उ- उससे ज़्यादा बेहतर कर पा रहे थे जो हम 2 दिन में जब हम ऑफलाइन ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे ही हमने नाड़ी की ऑफलाइन ट्रेनिंग भी स्टार्ट की, लेकिन हमें लगा कि जो लोग 20 दिन तक हमारे साथ जानते हैं, सीखते हैं, वो ज्यादा बेहतर हैं उन लोगों की कंपैरिजन में जो 2 दिन रेजिडेंशियल वर्कशॉप अटेंड करते हैं। हमने इस साल जो नया साल आएगा, आप पूरे नए साल में हमारे साथ रहेंगे। शायद मुझे लगता है कि ये जो आपकी क्लास है ये 26-27 जनवरी तक चलेगी, 25-26 जनवरी तक चलेगी शायद। तो नए साल में हमने आपके लिए एक और ऑफर दिया है कि आप अगर मुझसे ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हर महीने के रविवार को, शनिवार और रविवार, ऐसा हमने कुछ बनाया है शेड्यूल जिसमें आप मुझसे ऑफलाइन भी सीख सकते हैं, जिससे कि आपने जो भी सीखा है वो एक प्रकार से कितना अच्छा सीखा है। अगर आपकी सुविधा के अनुसार आप मुझसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अगर आप चाहें तो अपना परिचय, आज पहला दिन है तो आज परिचय कर लेते हैं। बहुत लोगों को तो मैं जानता हूँ, कुछ लोग हमारे मर्म के सेशन से नाड़ी में आए हैं, स्विच ओवर हुए हैं, तो उनको जरूरत नहीं है। जो लोग नए यहाँ पे आए हैं उनको अपना यहाँ पर मैसेज बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए और मैं आपका परिचय यहाँ पर पढ़ के बता दूंगा। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं और आपका क्या प्रोफेशन है, ये आप नाम, आप अपने राज्य का नाम और आप क्या करते हैं ये जरूर लिख दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी आपको जान जाएंगे। यहाँ पर जैसे हम चेतना भगत जी को जानते हैं, रवि शर्मा जी को जानते हैं, उमैया जी को जानते हैं, पीटर जॉन साहब हमारे साथ में अभी आए हैं, विनय सिंह जी को जानते हैं, एस के त्रिपाठी जी तो हमारे
काफी परिचित हैं पुराने समय से। बहुत सारे लोग यहाँ पे नए आए हैं। तो आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं और आपका परिचय जरूर डालिए, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले। पहली बात है, 20 दिन तक हम इसको आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको देंगे। तो आप जो लोग, कई लोगों की ये रहती है कि शिकायत कि सर हमारा इस वक्त क्लिनिक का टाइम होता है, ओपीडी का टाइम होता है। आप चिंता ना करें, हम आपको रिकॉर्डिंग्स देंगे। और रिकॉर्डिंग्स आपको भले आज ना मिल पाए तो कल सुबह, क्योंकि मेरे पास समय कम होता है, तो मैं जब फुर्सत में होता हूं तो मैं रिकॉर्डिंग्स आपको सेंड कर देता हूं आपके ग्रुप में। आप मुझसे कभी भी किसी भी वक्त विषय से संबंधित चीजें जो आपको समझ में नहीं आ रही है, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने आपका बनाया है, जिसमें आप जुड़े हुए हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं। मैं, हो सकता है तुरंत जवाब ना दे पाऊं, लेकिन मैं कुछ समय के अंतर के बाद भी आपको रिप्लाई करता हूं। तो सबसे पहले हमारे साथ में सोनू मधेसिया जी जुड़ गए हैं, जो एक इंटर्न हैं, और निश्चित रूप से आप आयुर्वेद से होंगे और गोरखपुर से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी। सचिन कुमार जी हमारे साथ झारखंड पलामू से जुड़ते हैं, जो स्वयं एक पार्ट टाइम थेरेपिस्ट का काम करते हैं। आपका बहुत स्वागत है सचिन जी। आप अभी जो हमारा सेशन है इस वक्त, ये फेसबुक पे लाइव है, कल से ये लाइव नहीं होगा। कल से यूट्यूब पे केवल इसको हम रिकॉर्ड करेंगे और आपको एक जो है अनलिस्टेड लिंक आपको शेयर करेंगे। आज ये लाइव है सेशन। तो अभी आपके माध्यम से, आप कौन हैं, सब लोग आपको जान रहे हैं। प्रदीप जाधव जी एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, सांगली महाराष्ट्र से। बहुत स्वागत है आपका। पार्वती रावत जी, ये आयुष मेडिकल ऑफिसर हैं झाबुआ मध्य प्रदेश से, जिन्होंने बीएमएस और पोस्ट ग्रेजुएशन बाल रोग में किया है। बहुत स्वागत है आपका पार्वती जी। पिंकी गौतम जी एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, एटावा उत्तर प्रदेश से। आपका बहुत स्वागत है। रत्ना अरुण जी वैद्य रत्ना अरुण गाडगिल जी रोग निदान में एमडी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, BMAC and RH, बूती बोरी नागपुर से। बहुत स्वागत है। के त्रिपाठी जी बहुत हमारे खास हैं, एमओ आयुर्वेद हैं, सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। नवनीत शर्मा जी देहरादून से हैं, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। कुणाल झा जी देहरादून से हैं, और ये नवीनीत जी के ही भाई हैं, योग के आचार्य हैं। आयुषी माहेश्वरी जी पुणे महाराष्ट्र से हैं, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जिन्होंने बीएमएस 2021 में कंप्लीट किया है। सुनील पुरुषोत्तम पतकर जी महाराष्ट्र से हैं, जो मंगिरी सर्विसेज, जो ज्योतिष विद्या के जानकार हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बीबी भगवान फ्रॉम महाराष्ट्र सोलापुर, ये एक हिजामा थेरेपिस्ट हैं, और एक बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पा खोर बगाड़े जी बाल रोग की प्रोफेसर हैं बरेली में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसीलिए परिचय ले रहा हूं, ताकि मुझे, मेरे साथ में जो लोग अब यात्रा करेंगे, वो यात्री कैसे हैं इनका जरा एक बार हमको पता चल जाए ना, उनका लेवल क्या है। बहुत अच्छा लेवल है इस बार, बहुत मजा आएगा। वाह। डॉक्टर राम कुमार जी दिल्ली से हैं, ये आयुर्वेदाचार्य हैं। शीतल केसकर जी थाने महाराष्ट्र से हैं, जो प्रैक्टिस करती हैं पुणे में आयुर्वेदिक पंचकर्मा आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी में। ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं हेयर और स्किन के लिए, और इनका क्लिनिक जो है वेदायु क्लिनिक के नाम से, और इनका ब्रांड नेम वेदायु है। बहुत स्वागत है। शैलजा आनंद जी ये कपूरथला पंजाब से हैं, ये प्रैक्टिस करती हैं। पहले बहुत ज़्यादा गायनी एलोपैथी में प्रैक्टिस करती थी। जब से इन्होंने आयुष दर्पण को ज्वाइन किया, इनका इंटरेस्ट आयुर्वेद के प्रति बन गया, और आज ये आयुर्वेद में प्रैक्टिस करती हैं। बहुत बढ़िया है शैलजा जी, बहुत बहुत स्वागत है। पीटर जॉन साहब ये एक मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हैं, मैं इनको जानता हूं, और ये जबलपुर में सबको अपनी मार्शल आर्ट दिखाते हैं। वाह भाई वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निशु जी हैं, जो निशु दीपक जी हैं, जो BAMS हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं छत्तीसगढ़ से, जो बेमतारा डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और किसी का परिचय रह गया हो तो आप दीजिए ना, क्योंकि आपके माध्यम से दूसरे लोग भी जानेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप सब हमारा एक पूरा, एक समझ लीजिए हम 1 महीने नहीं, हम आगे तक ये ग्रुप हमारा बना रहेगा। और ये ग्रुप नाड़ी के लिए डिवोटेड रहेगा। इसमें हम नाड़ी से संबंधित तमाम अपने एक्सपीरियंसेस आगे भी शेयर करेंगे। तो आपका परिचय एक दूसरे से होना भी जरूरी है, और मैं उसमें एक कनेक्टिंग लिंक के रूप में हूं। तो अगर कोई और अपना देना चाहे, चेतना जी आप भी परिचय दे दीजिए, दूसरे लोग जान जाएंगे यहाँ पर। चेतना भगत जी आप भी अपने बारे में बताइए। यहाँ पे और भी लोग हैं जो वाकई मैं जिनको जानता हूँ, लेकिन आप अपने बारे में लिखिए, ताकि मेरे माध्यम से आपको दूसरे लोग जान पाए।
तो उमैया जी आप भी अपना परिचय लिखिए। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। प्रेम नारायण इवाने जी जो है ये हरदा है, मध्य प्रदेश से हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेम नारायण इवाने जी। और भी बताइए, किसी का परिचय छूट रहा हो तो आज ही केवल परिचय होता है, इसके बाद तो आपसे हम सीधे जो है फिर कोई परिचय नहीं होता है इसके बाद। कई लोग तो सीख जाते हैं। नहीं तो और भी आपका परिचय देना हो तो आप जरूर लिख के दे दीजिए, हम बोलेंगे यहाँ से, है ना। डॉक्टर शिवेंद्र सिंह जी ये नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं और बहुत ही अच्छा स्वागत है आपका। रवि शर्मा जी जगजीवन नगर धनबाद से हैं, जो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। उमैया दुंगरानी जी मुंबई से हैं और आयुर्वेदिक हेयर ऑयल का बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं, बहुत बहुत स्वागत है। इन्होंने अभी अभी मुझसे मर्म सीखा है और बहुत ही इनको लाभ भी मिला है, तो बाद में ये आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। विनय सिंह जी ये बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, सीएमओ हैं, केसर एंटरप्राइजेज शुगर मिल में ये सीएमओ के रूप में काम करते हैं, जो बहेड़ी बरेली में है। मोइजुद्दीन सज्जाद साहब भी हमारे साथ हैं। चेतना भगत जी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर हैं, आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर में प्रैक्टिस करती हैं। ऑटिज्म को और जो स्पेशली जिन चाइल्ड्स को केयर चाहिए उनके लिए ये काम करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दया सागर सिंह गौतम जी ये, अच्छा ये एक एलोपैथिक प्रैक्टिशनर हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन दया सागर सिंह जी अब धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ आएंगे। रजनी शर्मा जी तलवाड़ा से हैं, ये उन्नति कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक एनजीओ है उसके लिए काम करती हैं और उसकी प्रेसिडेंट हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्नति सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसके अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे याद आ रहा है, शायद स्वरूप जी, ज्योति स्वरूप जी हमारे साथ में अभी थे सेशन में, मर्म के सेशन में। मैं आई राइट रजनी शर्मा जी? आई थिंक मैं गलत नहीं हूं। तो चलिए आपका परिचय हो गया, आप सब जुड़ गए हैं और आप सब अब तैयार हैं नाड़ी परीक्षा के सत्र को सीखने के लिए। किसी का रुक रह गया हो परिचय तो आप दे दीजिए, क्योंकि अभी के बाद फिर परिचय नहीं होगा, फिर हमारा ही केवल सेशन होगा, आपका परिचय यहीं पर समाप्त हो जाएगा। कोई और की तो नहीं रह गया ना? 29 लोग जुड़े हैं। देखिए जो लोगों की क्लिनिक का टाइम है वो कोई बात नहीं, अपनी क्लिनिक अटेंड कीजिए, आप डिस्टर्ब मत करिए अपनी क्लिनिक को, लेकिन आप अगले दिन जो रिकॉर्डिंग्स आपको मैं दूंगा उसको जरूर देखिएगा। चलिए आपका परिचय हो गया, अब मैं आपको नाड़ी परीक्षा के बारे में बताता हूँ। नाड़ी परीक्षा आयुर्वेद की सबसे वैज्ञानिक परीक्षा है, सबसे साइंटिफिक एक परीक्षा है, जिसको मैंने आपको जब फ्री वेबिनार लिया था तब भी बताया था कि इस परीक्षा के बारे में आयुर्वेद के चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता में कहीं पर भी इसका डिटेल वर्णन नहीं मिलता। इट इज नॉट एक्सप्लेन इन द, हम कह सकते हैं, बृहत्त्रयी। माफी चाहूंगा। तो कहीं पर भी वृहत त्रयी में इसका वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम भारतीय ग्रंथों में देखें तो योग रत्नाकर में, शारंगधर संहिता में आपको नाड़ी परीक्षा का वर्णन मिलता है। और नाड़ी परीक्षा लेकिन तब से परीक्षा की जाती थी जब हमारे पास निदान के साधन नहीं थे, यानी कि एक ऐसी परीक्षा थी जो हमें उतना ही सटीक निदान देती थी जितना सटीक निदान आज के इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं, आज के इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं। अगर आप देखेंगे तो कहा है कि 8 प्रकार की परीक्षाएं हैं। कहते हैं कि नाड़ी, मूत्रम, मलम, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृग, आकृति, 8 चीजों को देखिए आप, लेकिन उनमें सबसे जो पहली परीक्षा है वो है नाड़ी परीक्षा। ठीक है ना? तो ये रोगाक्रांत शरीरस्य स्थानम अष्टौ परीक्षयेत, नाड़ी, मूत्रम, मलम, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृग, आकृति। नाड़ी परीक्षा जो है ये, अगर आप देखें तो ये जितनी भी नाड़ी है, मर्म है या फिर रसशास्त्र है हमारा, ये सारा जो ग्रंथ है ये कहीं ना कहीं बृहत्त्रयी में इसको मिला नहीं है। हमको हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे महर्षि चरक को, सुश्रुत को, वाग्भट को, वो वैद्य थे तो उनको नाड़ी परीक्षा का ज्ञान नहीं था, ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन हमारे पास जो किताबें उपलब्ध है ना, ये किताबें अधूरी किताबें हैं। ये किताबें बहुत सारी, एकमात्र आप जान लें कि पहले बोल करके नॉलेज ट्रांसफर किया जाता था, प्रदीप जादव जी।
पहले रिटन नहीं था। ये रिटन जो वर्जन है ये 5,000 अभी, ये आपको आप समझ लीजिए कि ये 1,000 1,500 साल में लिपियों को डेवलप किया गया। 2 2,500 साल पहले की बात होगी, या ज्यादा ज्यादा 4,000 साल पहले की बात होगी। और वो भी चित्र के रूप में जो था, वो लिपियों के रूप में लोग लिखते थे पत्थरों पर। लेकिन जो ये रिटन स्क्रिप्ट आया है, ये स्क्रिप्ट, ये पाली और संस्कृत में देवनागरी, और इस प्रकार से फारसी, इस तरह की लिपियां जो है वो बहुत बाद में डेवलप हुई, जब इंसान ने बोली हुई बातों को लिखना प्रारंभ किया। तो जब लिखना प्रारंभ किया तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले तो ज्ञान कैसे ट्रांसफर होता था? बोल के होता था। ठीक है ना? पीटर जॉन साहब, बोल के ही ट्रांसफर किया जाता था। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया। इसी प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान का ट्रांसफर होता था। तो इसीलिए जो हमारे पास किताबें हैं अभी जो हम पढ़ते हैं, चाहे वो चरक संहिता हो, चाहे सुश्रुत संहिता हो, ये हम ये कह सकते हैं कि ये कंपाइलेशन है, एक प्रकार का कंपाइलेशन है जो बाद में किया गया है, जिसमें कुछ जिन्होंने भी कंपाइल किया उन्होंने अपनी चीज डाल दी, और जो चीज उन्हें शायद नहीं मिली उसको डाला नहीं। इसीलिए हम इसे एक केवल बुक मानते हैं, क्योंकि जो हमारा जो आयुर्वेद है वो बहुत पुराना है, अथर्ववेद का उपवेद है। तो कई सारे उसके जो हिस्से हैं वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब आप एक ग्रंथ पढ़ते हो रावण की या फिर कणाद की, तो आपको पता चलता है कि चिकित्सा के लिए नाड़ी परीक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण विद्या थी। अब आप कहेंगे कि अब आप रामायण का काल कितना पुराना मानते होंगे? आप जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए ना। कल कोई बता रहा था कि ये लाखों साल पुराना है, किसी ने 5,000 साल बताया। रामायण का काल कितना पुराना होगा? थोड़ा सा एक आपसे एक थोड़ा सा आइडिया चाहता हूं मैं, कितना पुराना होगा? आप कुछ अपना एक आइडिया दे सकते हैं? अभी बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, कुछ एक अंदाजा लगा सकते हैं कितने साल पुरानी पुरानी बात होगी ये? कुछ एक एजम्पशन लगाइए, क्योंकि जो विषय पढ़ रहे हैं उस विषय के बारे में थोड़ा सा उसके हिस्ट्री पे जाना जरूरी है। तो इतना तो आप मान ही रहे हैं कि ये 5,000 साल से पहले की ही बात होगी, 5,000 साल के बाद की बात तो है नहीं ये। तो 5,000 साल पहले जब जब रावण के बारे में कहा जाता है कि रावण एक बहुत कुशल वैद्य था, और उसने दवाइयों को बनाने की पूरी एक जिक्र की है मंदोदरी के साथ। हाँ, लगभग 10,000 साल। प्रियरंजन जी का स्वागत है। प्रियरंजन जी हमारे बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब आ गए हैं, तो इतिहास पे इनसे बहुत अच्छी चर्चा होती है। तो 10,000 साल आप मान लीजिए, कि 10,000 साल, 5,000 साल भी आप मान लीजिए। तो इतने साल पहले के ये ग्रंथ, वहां पर रावण और मंदोदरी के बीच का संवाद है कि आप जो है दवाइयां कैसे बनाएं। तो अर्क प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है जो मेरे पास आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर है, और उस ऐप पर आप देखेंगे किस प्रकार से रावण और मंदोदरी आपस में चर्चा कर रहे हैं कि रसौषधियों के निर्माण के लिए। नहीं, तो अंजलि जी ने बताया कि 724 BC। यस, तो लगभग लगभग आप मान लीजिए कि ये भाई 10,000 के आसपास मान के चलिए आप। और रावण की लिखी हुई जो किताब है, मैं अभी शेयर करूंगा आपको, जो पंडित इंद्रदेव त्रिपाठी जी ने जिसका संकलन किया है, उस किताब में नाड़ी परीक्षा का वर्णन मिलता है। तो नाड़ी परीक्षा जो है वो सबसे पहले, यानी यह कहा जाए कि रावण स्वयं अपने आप में एक वैद्य था। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मैं इसके पीछे जो कारण समझता हूं, अगर मेरे बात से आप डिसएग्री करें तो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उस समय जो राजा होते थे वो स्वयं भी अपनी चिकित्सा के लिए तैयार होते थे। कारण क्या होता था? किसी और पर विश्वास करने से दवा के रूप में, औषधि के रूप में जहर देने की भी संभावना होती थी, क्योंकि दुश्मन भी बहुत होते थे। ऑब्वियसली सी बात है, वो स्वयं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए औषधियों का निर्माण भी करते थे और औषधियों का प्रयोजन भी करते थे। मैंने नेपाल के राजशाही परिवार में राजा के महल के पास ही एक वैद्यशाला देखी है, जिसका नाम है, वहां पे एक वैद्यशाला है काठमांडू में, मैं देख के आया हूँ उसको। तो यानी हर राजा अपने पास में इलाज के पूरे, हाँ ये त्रिपाठी साहब सही कह रहे हैं, 8 लाख से 80 हजार वर्ष पुराना है। तो 8 लाख से 80 हजार साल जो पुरानी बात है त्रिपाठी साहब, तो निश्चित रूप से अब जरा उसकी किताब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या कहते हैं, है ना? दादी जी बताती थी कि रावण को माँ पार्वती ने वैद्यकीय ज्ञान दिया था। जी जी जी, बिल्कुल दिया था, 100%।
तो जब रावण इतना बड़ा वैद्य था, क्योंकि क्या हुआ, जो मुझे लगता है कि आदमी की ना ब्रांडिंग होती है एक, क्योंकि रावण के साथ साथ एक टैग लग गया, जो टैग उसने सीता माता का हरण किया, या फिर जो भी उसके एक नेगेटिव कैरेक्टर थे, राक्षसी स्वभाव जो था उसका, वो उसकी विद्वता पे हावी हो गया। इस कारण से उसके द्वारा दी गई नॉलेज, दी गई ज्ञान को हमने आगे एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि उसकी ब्रांडिंग गलत हो गई थी। लेकिन उसने जो रावण ने जो नाड़ी परीक्षा के बारे में बताया है वो सबसे ऑथेंटिक है। चलिए मैं आपको वो किताब शेयर करता हूं, मैंने आपको पहले भी वो शायद वेबिनार में भी शेयर किया था। तो आप आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप खोलते हैं हम, और आपको आज सबसे पहले उस किताब की दर्शन कराते हैं, जो पुस्तक रावण के द्वारा बताई गई है और उसको संग्रहित किया है पंडित इंद्रदेव त्रिपाठी ने। आप सब ने शायद कभी कभी, जो लोग आयुर्वेद से हैं वो तो जानते ही होंगे, जो लोग आयुर्वेद से नहीं हैं वो ये किताब देख सकते हैं। आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर हमने ये सभी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट डाली हुई है, बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स है, तो हम भी इसको आसानी से यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो रावण की बहुत सारी पुस्तकें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप जरूर इसको देखिए। आयुर्वेदा लाइब्रेरी नाम का हमने एक सेक्शन डेवलप किया है, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कंट्रीब्यूट करके बहुत सारी किताबें ऐसे पीडीएफ भी प्रोवाइड किए हैं, जिसको हमने यहाँ पे डाला हुआ है। अभी आजकल ये गूगल प्ले स्टोर से शायद किन्हीं कारणवश नहीं है, लेकिन आप एक लिंक के थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी बड़ी फाइल्स हैं इसमें। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको, जहां तक जो आपके काम की चीजें हैं उसी को डाउनलोड कीजिए, और जो आपको लगता है कि ये काम की नहीं है उसको आप डाउनलोड ना करें, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स हैं, आप यहीं से ऐप से ही आप पढ़ सकते हैं। तो आइए हम आपको अब रावण की वो पुस्तक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और अब हम चलते हैं थोड़ा सा इतिहास में। चलिए अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे साथ में बाल रोग के भी विशेषज्ञ हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बरेली कॉलेज से भी जुड़े हुए हैं कुछ लोग। ये रावण की नाड़ी तंत्र की पुस्तक है। चलिए हम ओरिजिनल मूल ग्रंथ आपके सामने शेयर कर दिया हमने। देखिए, क्या इस किताब को भले ही संकलन पंडित इंद्रदेव त्रिपाठी ने किया हो, लेकिन इसकी किताब के जो सूत्र हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसका जो पहला दूसरा नंबर का सूत्र है, पहला तो हर किसी भी किताब को लिखने से पहले भगवान को प्रणाम करते हैं। दूसरा सूत्र ये है रावण की किताब का, कहते हैं गदा कांतस्य देहस्य स्थान अष्टौ परीक्षयेत नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वा शब्द स्पर्श दृग आकृति। रावण भी कहते हैं कि आपको 8 प्रकार की परीक्षाएं करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली परीक्षा जो है वो नाड़ी परीक्षा है। आगे क्या कहते हैं देखिए, क्या क्यों करनी चाहिए। कहते हैं रुग्णस्य मुग्धस्य विमोहितस्य दीपः पदार्थ निव जीव नाड़ी प्रदर्शय दोष निव स्वरूपम व्यस्तम समस्तम युगलीकृतम च। कहते हैं जीव साक्षिणी नाड़ी, आप ध्यान से सुनिएगा, ये शब्द नोट कर लीजिएगा। ये रावण की पुस्तक में सबसे पहले नाड़ी को जीव साक्षिणी कहा गया है। यानी हम जिंदा हैं तो निश्चित रूप से रवि शर्मा जी, इसकी जो साक्षी है वो नाड़ी है। कहते हैं कि यही प्रदर्शयेत दोष जनि स्वरूपम, ये वात पित्त कफ दोष को, यानी कि व्यस्त समस्त युगलीकृत द्वंद्वज इन सबको दिखाती है। जी हाँ, और हम आपको वो सब दिखाएंगे आने वाले सत्रों में। तैयार है ना आप लोग अब हमारे साथ जुड़ने के लिए? रेगुलरली आएंगे ना अब आप? ऐसा तो नहीं कि गायब हो जाएंगे। देखिए, नाड़ी मर्म चिकित्सा के बारे में तो मैं ये कहता हूँ कि चलो भाई आप रिकॉर्डिंग्स देख लो। इससे पिछले बैच के बहुत ही डॉक्टर्स अच्छे थे, बहुत चर्चा की उन्होंने मेरे साथ में। मेरा खुद का कॉन्सेप्ट बहुत सारा क्लियर हुआ। जब आप मुझसे प्रश्न करते हैं ना, तो कई बार मुझे भी अच्छा लगता है। जो जो और मेरे सेशंस में आप प्रश्न करने के लिए पूरी छूट है आपको। कोई आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं प्रश्न कैसे करूं, क्या पता मेरा ज्ञान कम है, मैं हंसी का पात्र न बन जाऊं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने सवाल आपको पूछने हो आप पूछिएगा, और हम हर सवाल का उत्तर आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो अक्सवा भगवान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा। आगे क्या कहते हैं देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है जीव साक्षिणी। तो कहते हैं कहाँ पे है जीव साक्षिणी नाड़ी? तो कहते हैं अंगुष्ठ मूल भागे या धमनी जीव साक्षिणी तस् चेष्टया सुखम दुखम गेयस कायस्य पंडित।
कहते हैं कि अंगूठे के मूल में जो नाड़ी बहती है ना, वही नाड़ी जीव साक्षिणी है। और काय के पंडित, काय का पंडित देखिए, आज के समय में काय का पंडित कोई भी हो सकता है। एलोपैथिक डॉक्टर भी हो सकता है, होम्योपैथिक भी हो सकता है, नेचुरोपैथिस्ट भी हो सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकता है, आयुर्वेदाचार्य भी हो सकता है। काय का पंडित होना यानी जिसने शरीर को समझा है, वो कोई भी हो सकता है। इसीलिए नाड़ी ज्ञान केवल चिकित्सकों के लिए ही नहीं, एक स्वस्थ व्यक्ति को भी जानना चाहिए। इसीलिए मेरे तमाम सारे लोग जिनको मैं सिखाता हूं, वो भारत की डिफरेंट सोसाइटीज से आते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरों ने सीखा है मेरे से, और इतना बढ़िया वो डायग्नोसिस करते हैं, आप ताज्जुब मान जाएंगे। उनका एनालिसिस इतना बहुत बेहतरीन होता है। तो रावण ने कहा कि आप अगर काय के पंडित हैं तो अंगूठे के मूल के अधिपश्चिम भाग के मध्य में जो नाड़ी फड़कती है, वही नाड़ी जीव साक्षिणी। तो साहब हमें ये बताइए जरा साहब कि हर चीज पर पेटेंट की बात करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं जी, आप एक्सरे नहीं कर सकते, आप ईसीजी नहीं कर सकते, आप अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते, आप सीटी स्कैन नहीं कर सकते। हमारे एलोपैथिक के भाई साहब लोग यही तो कहते हैं ना कि हमारा पेटेंट है इस पे, नहीं कहते हैं ना, आप अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते। क्यों डॉक्टर तिवारी जी कहते हैं ना ऐसा? तो एक काम करते हैं, ये तो रावण ने लिखा है कि जो अंगूठे के मूल के अधिपश्चिम भाग के मध्य में जो नाड़ी फड़कती है वो जीव साक्षिणी है, नहीं? तो ये तो फिर हमारा पेटेंट हो गया ना। फिर आज के आधुनिक डॉक्टर इधर देख के क्यों बोलते हैं कि व्यक्ति जिंदा है, ये पल्स रेट है? तो रावण ने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, नहीं? आई एम आई राइट और रॉन्ग, आप मुझे बताइएगा। तो हम, हमारी जो विद्या है, हमारी जो साइंस है, अभी बताया कि ये 60,000 70,000 साल पुरानी ये साइंस थी। मैं आपको कुछ इसकी बहुत मजेदार चीजें बताऊंगा जो आपको अचंभा कर देगी, ये साइंस कितनी जबरदस्त है। वैसे तो मैंने अपने वेबिनार सेशन में भी बताया, पहला सेशन इंट्रोडक्टरी है, इसीलिए एक बार हम प्रयास करते हैं। तो रावण कहते हैं कि अंगूठे के मूल के अधिपश्चिम भाग के मध्य में जो नाड़ी फड़कती है, वही नाड़ी जीव साक्षिणी है। तो चलिए ना हम देखते हैं एक बार। ये तो हमने कई बार ये सेशन किया है, अब एक बार ट्राई करते हैं ना, जरा जरा ट्राई करते हैं। जरा आप अपने अपने अंगूठे के मूल पे तीनों उंगलियां लगाइए, लगाइए लगाइए लगाइए। अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए ना सर, थोड़ा आपका मुखड़ा भी देखें जी। दया सागर जी जरा आपका भी, आपकी भी शक्ल देखें। आप एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, ठंड बहुत हो रही है, कोई बात नहीं। चलिए जरा नाड़ी देखिए यहाँ पे, ठीक है जी? देखिए आपने नाड़ी मिल रही है, रजनी मैडम जी मिल रही है? देखिए तो नाड़ी मिल रही है आपको यहाँ पे, बहुत अच्छा है। भाई किसी को नहीं मिल रही हो तो बता दीजिएगा, नहीं मिल रही है तो नहीं मिल रही है बताइएगा। कोई यहाँ पर प्रेशर नहीं है कि मैं जो बोलूं वही मानना है। नहीं मिल रही है तो नहीं मिल रही है। क्या करना है आपने? अंगूठे के मूल के अधिपश्चिम भाग में, देखिए ये अंगूठा है, इसका ये मूल है, तो मूल के यहां से एक अंगुल छोड़ दीजिए, नीचे लगाइए तर्जनी, मध्यमा और अनामिका। देखिए आप, यहाँ पे आपको नाड़ी मिल रही होगी। सबको मिल रही है तो यस बोलिए, मिल रही है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, ये हमने वैसे तो हमेशा ही करते हैं, लेकिन क्या पता अभी दोपहर में कुछ अलग आ जाए। नहीं, सब लोग यस बोलिए, है तो है, नो तो नो। डॉक्टर तिवारी साहब आप भी है ना यहाँ पे सर? तो आप भी बोलिए सर, है कि नहीं, मिल रही है ना सर? हाँ जी मिल रही है सब, यस 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 यस। चलिए सर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अभी, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। इस एक्सपेरिमेंट में मेरी आपसे कोई फिक्सिंग नहीं है, मैं आपको जो मर्जी आप वो बताइएगा, अगर जैसा बताना हो आप बताइएगा, जो मिलेगा वो बताइएगा। यहाँ पे हम ट्रायल करते हैं और मुझे इसका साइंटिफिक लॉजिक भी समझाने का प्रयास कीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है। चलिए जी त्रिपाठी साहब ऐसा करते हैं सर, त्रिपाठी जी रीवा वाले डॉक्टर साहब अभी छत्तीसगढ़ में, यहाँ उंगली लगाइए, देखिए यहाँ पे इंडेक्स को यहाँ लगाइए, लगाइए यहाँ पे इंडेक्स, लगाया आपने इंडेक्स यहाँ पे? चलिए जी अब एक काम करते हैं, अब आपको हम घड़ी की सुई चलाते हैं यहाँ पे, और आप घड़ी की सुई देखेंगे, और घड़ी की सुई के हिसाब से आप बताएंगे कि नब्ज कितनी चल रही है, हाउ मच पल्स इज, रेट क्या है इंडेक्स पे। जरा देख के बताइए आप। आपका शुरू करते हैं हम समय अभी अभी। 1 मिनट रुक जाइए, हमारे पास अभी घड़ी आ जाएगी 2 मिनट में, और ये घड़ी आपको जो है सहयोग करेगी आपको टाइम बताने में। हाँ नहीं, मैं आपकी घड़ी आपके सामने शेयर कर देता हूँ। चलिए जी अभी घड़ी आ गई आपके सामने। चलिए आपका समय शुरू हो गया अब, ये देखिए आपका समय शुरू हो गया।
आप 1 मिनट का, चलिए 1 मिनट पे ले आते हैं इसको, अभी रुक जाइए। चलिए आप काउंट कीजिए। चलिए आपने, अभी आपने देखा, आपने इंडेक्स पे काउंट कर लिया ना सबने काउंट? सबने कर लिया इंडेक्स पे काउंट? चेतन जी, आप, दीपक जी, सबने कर लिया या दोबारा कराऊं? कर लिया ना इंडेक्स पे? यहाँ इंडेक्स लगाया और इंडेक्स पे काउंट कर लिया। ओके, नोट करिए, कागज पे नोट करिएगा। अभी मत बताइए मुझे, अभी मुझे कुछ मत बताइए आप, अभी केवल कागज पे नोट करिए, जस्ट नोट डाउन इन योर पेपर। चलिए जी, अब दोबारा शुरू करते हैं। तिवारी साहब, मिडिल पे, आप इंडेक्स छोड़ के मिडिल पर आप ऐसे हाथ लगाइए और हल्का दबाव रखिएगा, और आप मिडिल पर काउंट कीजिए पूरे 1 मिनट तक। आपका समय हम शुरू करते हैं। 1 मिनट लाते हैं, अभी 1 मिनट पे घड़ी को लाते हैं, ये ले आया मैंने घड़ी को 1 मिनट पे। चलिए। चलिए जी, दूसरा बार भी आपने मिडिल भी देख लिया आपने। अभी नोट मत कराइएगा, अभी आप अपने कागज पे नोट करिए। चलिए जी, अब ऐसा करते हैं, रिंग पे ट्राई करते हैं। अब रिंग थोड़ा सा देखिए डिस्टेंस पे है, अब रिंग पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर डालिए और रिंग पे पूरे 1 मिनट तक नाड़ी काउंट कीजिए। चलिए आपका समय फिर से शुरू होता है, फिर से मैं इसको 1 मिनट पे ले आता हूँ उस घड़ी को। चलिए जी, घड़ी को हम 1 मिनट पे ले आते हैं, ये आ गई हमारी घड़ी 1 मिनट पे। स्टार्ट करिए, आपका टाइम शुरू होता है, आप। चलिए जी, आपका समय समाप्त हो गया। नाउ योर समय टाइम इज ओवर। और अब आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या आपको इंडेक्स पे, क्या मिडिल पे और क्या रिंग पे मिला। ठीक है, चलिए लिखिए आप यहाँ पे क्या इंडेक्स पे मिला। IMR लिखिए, लिखिए लिखिए, IMR लिखिए। अब यहाँ पे 32 लोग हमारे साथ हैं, कुछ लोग शायद कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण जुड़ नहीं पाए हैं, तो फेसबुक की लिंक हमने शेयर कर दी, आयुष दर्पण के फेसबुक पेज पे जाइए। आज आपको केवल ये लेक्चर वहां मिलेगा। सबसे पहले पिंकी गौतम जी ने बताया है कि इंडेक्स पर 72, 68, 65,
चेतना जी कहती हैं 74 62 66। नवनीत जी कहते हैं 72 70 68। राम कुमार जी कहते हैं 88 76 62। चलिए 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 चलिए, करते जाइए, बताते जाइए बताते जाइए बताते जाइए, बताइए। अक्सा भगवान जी 74 75 63। शिल्पा जी 81 60 40। रवि शर्मा जी 78 72 68। रजनी जी 80 87 90। प्रदीप जाधव जी कह रहे हैं 88 92 70। उमैया जी कह रही है 70 60 60। अंजलि जी कह रही है 66 86 60। 74 68 62। आयुषी जी। विनय जी 76 66 58। सुनील पतकर जी 74 70 68। सोनू जी 90 90 70। प्रेम नारायण जी 72 68 66। और अभी दया सागर जी 674 65 55। पार्वती जी 68 65 63। एस के त्रिपाठी जी 70 60 664। प्रेरंजन जी 68 60 48। पीटर जॉन साहब 67 70 60। चलिए जी, अब मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? अरे भाई, नाड़ी तो एक ही है ना, रेडियल आर्टरी। क्यों डॉक्टर साहब लोग मुझे बताइए कि ये तीन अलग अलग रेट्स क्यों मिल रहे हैं? व्हाई द थ्री डिफरेंट रेट्स? क्या इसके पीछे लॉजिक है? क्या कहीं आपको हिप्नोटाइज कर दिया गया है क्या मेरे द्वारा? तो एक को शायद कर दिया होगा, ये 30 लोग तो हिप्नोटाइज नहीं हो सकते। क्यों ऐसा हो रहा होगा? आप अपनी लॉजिक दीजिए, विज्ञान की लॉजिक दीजिए। आप ये मत बताइए कि तीन अलग अलग नाड़ियां चल रही हो, हम जानते हैं। विज्ञान कभी मानेगा इसको? बताइए डॉक्टर साहब। साइंस नेवर एक्सेप्ट दिस दैट वी आर गेटिंग थ्री डिफरेंट पल्स एट द थ्री फिंगर्स। नहीं रवि जी, वो तो पता है, पर ये हम समझ रहे हैं ना। पर ये आपको कभी देखा आपने, जब नाड़ी देखते हैं, पल्स देखते हैं, तो पेपर पे तीन अलग अलग रेट्स लिखते होंगे? डॉक्टर लोग लिखते हैं क्या? त्रिपाठी साहब, कभी एलोपैथिक में इंटर्नशिप करने गए होंगे, तो हमारे जो डॉक्टर साहब लोग नाड़ी देखते हैं वो तो एक ही लिखते हैं, पर यहाँ तो तीन मिल रहा है। क्यों प्रियरंजन जी, तीन मिल रहा है ना सर? देखिए। चलिए जी प्रियरंजन जी, तो भैया आप डॉक्टर साहब लोग कह रहे हैं कि तीन मिल रहा है, तीन मिल रहा है ना, तो तीन मान लीजिए कि तीन चीजें हो रही है। अच्छा, एक बात आपने देखा होगा कि जो रिंग फिंगर की, किसी ने भी नहीं बोला रिंग फिंगर पर मुझे नहीं मिल रही है। शायद हो सकता है संकोच में ना बोला हो कि सही सर को कहे। नहीं, रिंग फिंगर पे आपने देखा होगा कि नाड़ी बड़ी धीमी चल रही थी। क्यों सर? देखिए त्रिपाठी साहब, रवि शर्मा जी, रिंग फिंगर पे जो नाड़ी की जो रेट है वो एकदम कम है। नहीं, बहुत दिक्कत से मिली होगी, बड़ा ध्यान दे के मिला होगा आपको, बहुत धीमी धीमी मिली होगी। नहीं अक्षय भगवान जी, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप डिनाई कर सकते हैं, चैट बॉक्स में कोई पूरी स्वतंत्रता है आपको। ठीक है जी। सर रुक रुक कर मिल रही है, धीमी धीमी मिल रही है। नहीं, मिल रही है ना? ठीक है जी, तो फिर आप सही कह रहे हैं। हाँ, मैं ढूंढ रहा था किसी को ना मिली हो, एक मिल गई, रात रत्ना अरुण जी जी जिनको नहीं मिल रही थी, मैं ढूंढ रहा था। रजनी जी आपको मिल रही थी ना? रिंग पे भी मिल रही थी नाड़ी? हाँ मिल रही, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, अभी चैट बॉक्स में ही बात करेंगे हम, क्योंकि अगर हम चैट बॉक्स में बात नहीं करेंगे तो फिर मुझे नहीं मिली, आई वॉज कंफ्यूज। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं रत्ना जी, नहीं मिलेगी। कभी कभी नहीं मिलती है ये, हाँ बिल्कुल सामान्य बात है। अच्छा एक बात बताइए कि जो मध्यमा उंगली पे जो नाड़ी मिल रही थी, वो आपको ऊपर झटका दे दे के बता रही थी? नहीं, ऐसे देखिए तो ऐसे 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 आप देखिए, देखिए आप, और मध्यम वाला सबसे अच्छी मिल रही थी, प्रेरंजन जी बता रहे हैं। नहीं, बढ़िया मिल रही थी ना? देखिए आप, देखिए मेरे से डिनाई हो जाइए आप। मैं जंप कर रही थी, पीटर जॉन साहब कह रहे हैं, पीटर जॉन साहब मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हैं, गलत नहीं कहेंगे, जंप कर रही थी, वाह भाई वाह, जंप कर रही थी। नहीं, चलिए साहब चलिए, इंडेक्स पे भी देखा ना आपने? इंडेक्स में कैसी मिल रही थी आपको? थोड़ी सी हल्की, ऐसे लग रहा होगा जैसे कोई चीज हिल रही है आपकी उंगली के नीचे, ऐसे लग रही थी ना? देखिए, ऐसी लग रही होगी किसी जैसे कुछ चीज हिल रही हो आपकी इंडेक्स के नीचे। नहीं लग रही थी ना? जरा देखिए, गौर से देखिए, देखिए देखिए, ज्यादा मत दबाइएगा इंडेक्स पे। हाँ देखिए, ऐसा कुछ लग रहा होगा, हल्की सी रेंग रही है आपकी इंडेक्स पे ऐसे। हाँ, इंडेक्स पे इरेगुलर पैटर्न मिल रहा है, राना रत्ना जी ने बताया।
जी 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 रजनी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यानी कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि तीनों उंगलियों पर तीन अलग अलग चीजें मिल रही है ना रजनी जी। जो लोग आयुर्वेद के नहीं हैं वो लोग भी इस बात को बता रहे हैं। नहीं? क्यों? और बताइए, डॉक्टर साहब लोग हैं या पीडियाट्रिशियन हैं यार, कौमार वृत्त के एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, और वो भी कुछ उनका भी ओपिनियन आना चाहिए ना यहाँ पे। शायद मेरे से डिफर करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिफर कर सकते हैं, आपका अधिकार है। अगर नहीं मिल रही तो आप बता सकते हैं। जी बताइए बताइए। बाकी लोगों का रुझान नहीं आया अभी। मिडिल पर आपको ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज आपको नीचे से बता रही है। नहीं? हाँ नहीं रत्ना जी, गड़बड़ी नहीं है ना। अगर आपको रिंग फिंगर पे नाड़ी नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं है। सबसे इजी मिडिल पे मिल रही थी, नवनीत जी कह रहे हैं, ये योगाचार्य हैं। जी अफसा भगवान जी भी यही कह रही हैं। बाकी लोग क्या कहते हैं वो भी सुनते हैं। तो आपको रिंग फिंगर पर कठिनाई से मिल रही होगी, मिडिल पर अच्छी मिल रही होगी, और इंडेक्स पर ठीक ठाक मिल रही होगी। मिल रही थी ना ऐसी? चलिए जी, चलिए प्रदीप जी, चलिए ठीक है ना। तो अब आप ये मानते हैं कि तीन उंगलियों के नीचे तीन तीन अलग अलग चीजें हो रही है? मानते हैं ना इस बात को? मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? चलिए अब हम आपको रावण की किताब के पास ले चलते हैं। मुझे रिंग में अच्छे से नहीं मिली, कोई बात नहीं पीटर जॉन साहब, नहीं मिलेगी। अब हम रावण की किताब पे आपको लेके चलते हैं। रावण क्या कहते हैं? सर इंडेक्स पर अच्छी मिल रही, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मिलनी चाहिए। लेकिन आपको रिंग पे अच्छी नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा रिंग पे अच्छी नहीं मिल रही होगी। सबने इस बात को एग्रीड है ना सब? मैं जो भी पढ़ाता हूँ आपको दिखाता हूँ, नाड़ी में पढ़ाता नहीं हूँ, नाड़ी में आपको पूरा अनुभव कराऊंगा। पूरे 20 दिन आप ऐसे नाड़ी सीखेंगे जैसे कोई कहानी कही गई है, और आपको वो कहानी याद आ जाएगी। हाँ रत्ना जी रत्ना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो प्रकृति परीक्षण है वो कंफर्मेशन है। नाड़ी परीक्षा कंफर्म करती है प्रकृति को। ठीक है, प्रकृति परीक्षण एक अलग चीज है, लेकिन नाड़ी परीक्षण करके आप प्रकृति को भी, आपने जो प्रकृति में देखा है उसको आप कंफर्म कर लेते हैं। चलिए जी अब हम रावण की पुस्तक के बारे में जानते हैं, क्या कहते हैं वो देखिए। कहते हैं, आगे सुनिए आप। आदौ वातवः नाड़ी, मध्ये वहति पित्तला, अन्ते श्लेष्म विकारेणम, नाड़िकेति त्रिधा मता। ये रावण की पुस्तक कि आपको मैंने ये एनोटेट करके दिखा देता हूँ। ये लाइन देखिए, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने स्क्रॉल कर दिया, ये इसको मैंने अंडर, आपको ब्लू लाइन से मैंने घेर दिया। कहते हैं आगे आगे जो चल रहा है, आगे आगे जो चल रहा है वो वात है, बीच में जो उछल रहा है वो पित्त है, और अंत में जो तैर रहा है वो कफ है। मैंने नहीं बोला, हाँ ये मैंने नहीं बोला, ये कणाद ने भी बोला है। दूसरी किताब भी ढूंढूंगा, अभी बता के खोल के दिखाऊंगा आपको। नहीं? तो पार्वती रावत जी इंडेक्स और मिडिल पर अच्छी मिली, बट रिंग पर प्रॉब्लम आई ना। वो प्रॉब्लम आनी करेक्ट है, प्रॉब्लम आएगी रिंग पे, उसका नेचर है। चलिए अब हम बताते हैं आपको कि ये जो आदौ वात वहा नाड़ी, मध्य तू पित्तला, और अंते तू बहते श्लेष्मा, ऐसा बोला है रावण ने। और यही बात कही है कणाद ने भी। मैं कणाद की किताब भी आपके सामने खोल के रख देता हूं। आप कहेंगे तो कणाद की किताब भी मैं खोल देता हूं, आप वो भी देख लीजिए। ये दोनों ही किताबें एक ही तरह के हैं। दोनों ही कहते हैं कि नाड़ी परीक्षा का जो ज्ञान है हमने वो भगवान शिव से लिया है। कणाद भी ये बात कहते हैं। और रावण तो आप सब जानते हैं कि शिव भक्त थे। मालूम है ना आपको, रावण बहुत बड़े शिव भक्त थे, और कणाद स्वयं अपने आप में जो थे वो शिव भक्त थे। दोनों ने ही इस बात को कही है। अब हम कणाद की किताब भी आपके सामने खोल देते हैं। ये नाड़ी विज्ञान की कणाद की पुस्तक है। कणाद भी क्या कहते हैं आप देखिए, वो भी देख लीजिए। दोनों ही किताब आपके सामने है। क्या कहते हैं कि इसको इसको इन्होंने कहा है, देखिए यहाँ पे क्या कहा है। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए आप, यहाँ अभी हम आएंगे कणाद क्या कहते हैं, अभी हम उनको इनकी बात आपको बताते हैं। आदौ च बहते मातो, मध्यम पित्तम तथैव च, अन्ते च बहते श्लेष्मा। दिख रहा है आपको ये आपको लाइन दिख रही है ना यहाँ पे, ये लाइन आपको दिख रही होगी। आदौ च बहते वातो, मध्यम पित्तम तथैव च, अन्ते च बहते श्लेष्मा, नाड़िका त्रय लक्षणम। चलिए जी, अब जी, अब जरा हम गुण देख लेते हैं। डॉक्टर साहब लोग यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान हैं, तो कफ के गुण देखते हैं।
गुरु, मंद, स्थिर, श्लक्षण, पिक्षेल, गुरुता, भारीपन, धीमे धीमे चलना। क्यों डॉक्टर साहब प्रियरंजन जी, क्यों डॉक्टर साहब दूसरे लोग जो हैं एस के त्रिपाठी जी? मंद मंद चलना, स्थिर होके चलना, श्लक्षणता, पिक्षीलता, ये गुण है कफ का। तो कफ की नाड़ी आपको धीमी मिलेगी कि नहीं मिलेगी बताइए? मिलेगी नहीं मिलेगी बताइए आप? वो तो गुण है ना उसका। गुरुता, मंदता, श्लक्षणता, स्थिरता, पिक्षीलता, तो मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी बताइए आप? अच्छा मुझे ये बताइए, दूसरी नाड़ी बड़ी अच्छी मिल रही थी आपको? नहीं। तो दूसरा जो है वो पित्त के बारे में कहा गया है कि उष्णता, जो लोग आयुर्वेद से नहीं है, ये गुण है दोषों के। दोष क्या होते हैं? हमारे शरीर को बनाने वाले, शरीर में बड़े महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ये दोष। हमने दोष का नाम नेगेटिव सेंस में जरूर रखा है, पर हमारे शरीर में ये पॉजिटिव सेंस में है। जो दूषित हो जाएं वो दोष हैं, ठीक है ना? लेकिन यही दोष हमारे शरीर के बीमार होने या स्वस्थ रहने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो लोग यहाँ पे दूसरी पैथी से हैं उनके लिए है, क्योंकि मेरे बहुत सारे सेशंस एलोपैथिक डॉक्टर्स भी अटेंड करते हैं। अभी इसमें भी हैं और इससे पहले भी सेशन में थे। तो कहते हैं कि जो पित्त है उसका गुण है उष्णम, तीक्ष्ण, द्रवम, अम्लम, सरम, कटु, यानी उछलना। ऊपर की तरफ आग की लपटें देखी है ना विनय सिंह जी, किधर जाती है? ऊपर जाती है। कभी देखेंगे दिए को, तो दिए की लौ ऐसे जाती है, नहीं ऐसे जाती है ना लौ? देखिए तो आपकी मध्यमा उंगली पर ऐसे नाड़ी मिल रही थी, जो आपको ऊपर की तरफ आके उछल उछल के बता रही है। तो ये पित्त के गुण हैं, है ना? पित्त के गुण आपको नाड़ी में दिख रहे हैं। और अगली वाली क्या है? तो कहते हैं रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर। रुक्षता, नहीं सूक्ष्मता, चलता, विशदता और खरता, ये गुण जिसमें है वो वात की नाड़ी है। तो आपने देखा ना, तर्जनी में कुछ ऐसी नाड़ी मिल रही थी, मध्यमा में कुछ ऐसी नाड़ी मिल रही थी, और अनामिका में कुछ ऐसी नाड़ी मिल रही थी ना आपको ऐसी नाड़ी। अच्छा अब आप आचार्यों की बात देखें तो उस जमाने में लोगों के पास कोई पेपर नहीं था। लोगों के पास, हमारे आचार्यों ने, महर्षियों ने इन चीजों को उंगली से देखा और देख करके अपने ब्रेन में एक इमेज बनाई। बड़ा ज्ञान से सुनिएगा इस बात को। उन्होंने देखा कि तर्जनी पे कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं, ऐसे जा रही है, इरेगुलर मूवमेंट लेके जा रही है, हॉरिजॉन्टली ले जा रही है, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज वे में जा रही है। नहीं, तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसा कौन सा जीव है जो ऐसे इरेगुलर मूवमेंट लेकर के जाता है? बताइए आप जरा, रजनी जी कभी देखा होगा आपने जो इरेगुलरली मूव करके ऐसे ऐसे जाता है और बड़ा फास्ट चला जाता है? आपने कभी उसको टच करेंगे तो बड़ा ठंडा लगेगा। यस, वेरी नाइस। उसको, जी, स्नेक देखा ना? तो उन्होंने उसको जानवरों से कंपैरिजन किया, उसको जानवरों से, जानवरों की गतियों से कंपैरिजन किया, क्योंकि उस वक्त ऐसे ग्राफ पेपर्स नहीं थे, डॉक्यूमेंट करने के लिए कोई कागज नहीं थे, पेन नहीं थे। तो उन्होंने सर्प कहा, बीच वाली नाड़ी डॉक्टर साहब ऐसे उछल रही है, नहीं अग्नि की तरह, अग्नि की लपट की तरह ऊपर जा रही है, जो आपकी उंगली में आके टकरा रही है। तो ऐसा एक जानवर जो ऐसे ही उछलता है, फुदकता है, रेगुलरली फुदकता है, ये कौन सा जानवर दिखा उनको? वाह, चैट बॉक्स में आपने बता दिया, वेरी नाइस। वो मेढक दिखा। नहीं, तो उसे मंडूक कहा। यानी कि फुदकना, उछलना, ये किसका गुण है? ये पित्त का गुण है, और ये मंडूक का भी गुण है। और लास्ट में जो नाड़ी यहां पर हमारी इस दक्षिण भारत की एक डॉक्टर साहिबा हैं, शायद उनको नहीं मिल रही थी, नाम से ऐसा लग रहा है मुझे, वो बड़ी धीमी धीमी, मंद मंद, स्थिर स्थिर तैरते हुए चल रही है। नहीं, ऐसी तैराक, ऐसा तैरना जो आपके बगल से गुजर जाए आपको पता ही ना चले। नहीं अनुराधा जी, तो उसे हंस कहा गया। नहीं, तो ये दिखी आपको तीनों गतियां? ये तीनों गतियां आपको नाड़ी के अंदर दिखी कि नहीं दिखी बताइए आप? दिखी?
पीटर जॉन जी, आपको नहीं मिली थी, वो नहीं मिलेगी ना, क्योंकि कफ बढ़ा होगा तो वो नाड़ी नहीं मिलेगी। क्योंकि कफ का गुण है गुरुता, मंदता, स्थिरता, संलक्षणता, पिच्छलता। जब कफ बढ़ेगा तो वो नाड़ी और गुरु हो जाएगी, और मंद हो जाएगी, और स्थिर हो जाएगी, और असलक्षण हो जाएगी, और पिच्छल हो जाएगी। डॉक्टर तिवारी जी, हमारे वैद्यों को ये मालूम ही नहीं है। जब वो नाड़ी देखते हैं ना, तो कफ प्लस 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 लिखते हैं, कफ बढ़ गया लिखते हैं। अरे जब कफ बढ़ेगा तो कफ की नाड़ी तो और मंद हो जाएगी, वो कहां से मिलेगी। हम इसीलिए कहते हैं, पूरे 5 साल पढ़ाई करते हैं, दोष नहीं समझ में आते। नाड़ी देखिए आप, आपको दोष समझ में आते हैं। आपने तीनों का रेट देखा, आपने तीनों का एम्पलीट्यूड देखा, आपको समझ में आया एम्पलीट्यूड। एक रेंग रहा है, एक उछल रहा है, और एक तैर रहा है। रेंगना वात की नाड़ी का गुण है, उछलना कूदना पित्त की नाड़ी का गुण है, और तैरना जो है वो कफ की नाड़ी का गुण है। चलिए सर, एक बार वर्चुअल इमेज बनाते हैं इसका। चलिए, ये रेंग रहा है, इधर से देखिए, ये रेंग रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ये रेंग रहा है। तो चलिए पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये तैर रही है, ये उछल रही है, और ये रेंग रही है। चलिए इधर से दिखाते हैं। ये तैर रही है, ये उछल रही है, और ये रेंग रही है। क्या बन रहा है ये डॉक्टर तिवारी जी? डॉक्टर त्रिपाठी जी बताइए क्या बन रहा है ये तैर रही है कफ, ये उछल रही है पित्त, और ये रेंग रही है। क्या बन रहा है ये? जरा आप दिमाग में बनाइए, क्या बन रहा है ये? देखिए, ये तैर रही है, ये उछल रही है, ये रेंग रही है। अब हमारे जो एलोपैथिक डॉक्टर साहब हैं, इससे पहले आए थे उस सेशन में, हमने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये क्या क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये देखिए तैर रही है, ये उछल रही है, और ये रेंग रही है। नहीं, नहीं। तो आपने हजारों साल बाद, 200 साल के बीच में एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो केवल हार्ट को देखता है, और वो वही ग्राफ बनाता है। और हमारे हजारों साल पहले, भाई किसी ने तो बताया कि ये हजारों साल पहले की बात है, जब रामायण काल हुआ होगा, जब रावण रहे होंगे, तब उन्होंने ये जो है, ये वेव जो है, मोइजीन सज्जाद साहब, ये अपने दिमाग में देख ली थी, और उसको सर्प मंडूक और हंस गति के रूप में बताया था। नहीं, अब लोग ये कहेंगे तिवारी साहब कि आपने जो है ना वो ईसीजी की वेव देख ली, तो आपने क्या कर लिया, वही श्लोक बना दिया फिट करके। साहब, ये हमने श्लोक नहीं बनाए हैं। कभी गलतफहमी में मत रहिएगा। ये हजारों साल पहले लिखे गए, मतलब लिखे नहीं भी गए हों, तो ये हजारों साल पहले रचना किए गए ग्रंथ हैं, जिनमें ये बात आई है। और आपकी ईसीजी जो केवल हार्ट को देखती है, वो ऐसा ही ग्राफ बनाती है। और हमारी नाड़ी जो पूरे शरीर को देखती है, वो भी ऐसा ही ग्राफ बनाती है। बस फर्क ये है कि एक हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, एक वर्टिकली लॉन्च कर रहा है, और एक इधर जो है कफ, वो तैर रहा है हंस की तरह। आया आनंद आपको देख के? तो आपको लगा कि नहीं लगा कि हमारी जो नॉलेज है वो हजारों साल पहले भी उतनी ही साइंटिफिक थी, और आज हजारों साल के बाद भी उतनी ही साइंटिफिक है। ठीक है जी। तो हमको, अब आप कहेंगे कि सर, ये हमको इस तरह से समझाया क्यों नहीं जाता? देखिए, मैंने कुछ भी आपको यहाँ पे नई चीज नहीं बताई है। ये मेरा नॉलेज ही नहीं है, पहली बात। मैंने ये नॉलेज अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिया है। दिस नॉलेज आर ऑल रिटन इन द स्क्रिप्चर्स ऑफ एंशियंट एंशियंट टेक्स्ट। हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, उनमें ये लिखा गया है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन हम शायद नहीं दे पाए, इसीलिए हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए। हमने इस ज्ञान को शेयर नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे वैद्यों को नाड़ी विज्ञान बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन वो दूसरों को समझा नहीं पाते थे। क्या क्या होता है, कई बार आपको बहुत ज्ञान है ना, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ऐसा होता है, इट इज पॉसिबल। लेकिन अगर आप समझाते हैं दूसरों को, तो बात समझ में आती है। तो आपको समझ में आई? आज आपको अपने शरीर में नाड़ी देख करके ईसीजी दिखा, वही पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव दिखा कि नहीं दिखा? मैंने वर्चुअली दिखाया आपको, और आपको यह भी समझ में आ गया कि सांप ऐसे रेंगता है, मेढक ऐसे उछलता है, और हंस ऐसे तैरता है। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे। क्यों हम आगे तर्जनी में वात देखते हैं? क्यों मध्यमा में पित्त देखते हैं? क्यों अनामिका में कफ देखते हैं? हमारी मर्जी है। हम देखेंगे अनामिका में वात, हम देखेंगे मध्यमा में पित्त, वो तो ठीक है। हम तर्जनी में देखेंगे कफ। चलिए, ये सवाल आपके मन में आ सकता है कि जब हम नाड़ी देखते हैं
तो हम अपनी उंगलियों की पोजीशनिंग ऐसे रखते हैं। हम ऐसे रखेंगे जी, हम तो अनामिका को रखेंगे अंगूठे के मूल पे। बताएंगे आप इसका उत्तर? ये लास्ट में मैं आपको समझा देता हूं। हमारे आचार्यों ने अभी आगे अगले लेक्चर में, आज ये इंट्रोडक्शन है इसीलिए आज मैं ये बता रहा हूं, कल से मैं आपको पूरा सिस्टमेटिक वे में ले जाऊंगा। हमारे आचार्यों ने ये बात मानी थी कि जो हम जीव साक्षिणी नाड़ी देखते हैं वो हृदय से अंगूठे के मूल की तरफ जाती है। और हृदय से अंगूठे की मूल की तरफ रक्त को ले जाने वाली कौन होती है? आर्टरीज होती है। ध्यान दीजिएगा, हम वेन्स में पल्स नहीं देखते। क्यों? क्योंकि नाड़ी का जो पर्याय दिया गया है वो नाड़ी का पर्याय सरिता दिया गया है। नहीं, नाड़ी को सरिता कहा गया है, नदी कहा गया है। तो आप साफ नदी में चीजों को अच्छे से देख पाएंगे ना। अगर कोई नदी गंदगी हो, उसमें मलबा आ रहा हो, बालू आ रहा हो, रेत आ रहा हो, पेड़ आ रहे, तो दिख पाएंगे आपको चीजें अच्छी से। तो हम वीनस रिटर्न में हम पल्स एग्जामिनेशन नहीं करते हैं। हम एट्रियल जो हमारी फ्लो है उसी में पल्स एग्जामिनेशन करते हैं। ये हजारों साल पहले रावण ने भी ये बात मेंशन की और उसी बात को कणाद ने भी की। समय आपका 1 घंटा होने वाला है। आज परिचयात्मक सेशन था, आज हमने कुछ पढ़ाया नहीं है आपको। कल से हम आपको एक सिस्टमेटिक वे में नाड़ी की यात्रा में ले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का आपका परिचयात्मक सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपको इस विद्या को सीखने में आपकी रुचि और बढ़ेगी। यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो आप 9410379397 नंबर पर कॉल कीजिए। बहुत सारे कॉल आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन मैं अभी उठा नहीं पाया। आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कल से आप परिचय समाप्त, कल से काम की बात। बस मजा आया पीटर जॉन साहब? चलिए, अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सबको प्रणाम, नमस्कार। और अब हम इस सेशन को नूतन वर्ष में भी ले जाएंगे, तो नूतन वर्ष आपके लिए और ज्यादा आनंदमय होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रणाम, नमस्कार। कुछ लोग नहीं जुड़ पाए, शायद कुछ प्रॉब्लम रही होगी। वो मैं उनको लिंक्स भेज दूंगा, पर वैसे आज कुछ विशेष रूप से हमने केवल इंट्रोडक्शन की ही बात थी। फिर भी आपको मैं रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा। थैंक यू। कल से हम इसी वक्त उन्हीं मीटिंग आईडी और पासवर्ड के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।